शुरू करेंगे नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। डेफिनेशन लिख लो, फिर बताते हैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए वी कैन एसोसिएट अ यूनिक रियल नंबर called determinant of a matrix. It is denoted by DET capital A और डेल्टा ए। इसको मॉडुलस ए मत पढ़ना, बार डिटर्मिनेंट ए ही पढ़ना। इसको भी, ये मॉडुलस नहीं है। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये मॉडुलस है ही नहीं। किसका सिंबल है ये? डिटर्मिनेंट का। और ये भी डिटर्मिनेंट का सिंबल है, डेल्टा, ट्रायंगल। Only square matrices have determinants। केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय DETA। पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इसके छोटे सिंबल है, जिससे बार बार ये ना लिखना पड़े डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट होते हैं। और डिटर्मिनेंट एक नंबर है, एक नंबर जिससे मैट्रिक्स एसोसिएट करेगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, तो कहां से सीखना शुरू करेंगे? 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 by 2 का कैसे निकालेंगे, 3 by 3 का कैसे निकालेंगे। 4 by 4 का सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदि 3 by 3 का निकालना आ गया, उसी तरीके से 4 by 4 का निकलता है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 की, तो इसका डिटर्मिनेंट बस ये हो जाएगा, बस यही डिजिट हो जाएगी। यहां बार मत लगाना, बार से हम मॉडुलस ना ले लें गलती से। फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -7, 1 by 1 ऑर्डर, 1 by 1 ऑर्डर, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -7 आएगा। कुछ बच्चे, मान लो तुमने मॉड ये लगा भी दिया, तो अपने मन में बोलते रहो ये डंडे मॉडुलस के नहीं है, ये डंडे मॉडुलस के नहीं है, अपने मन में बोलते रहो। ये बार्स डिटर्मिनेंट का सिंबल है, वरना हम गलती से क्या ले लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लास 4th में सीखा था ना मॉडुलस, क्या करता है मॉडुलस? सबको पॉजिटिव कर देता है। तो यदि हमारे माइंड में कहीं क्लिक हो गया ये मॉडुलस है, तो इसका आंसर हम गलती से क्या लिखाएंगे? 7। ये मॉडुलस है ही नहीं। ये डंडे, ये वर्टिकल बार किसके सिंबल हैं? डिटर्मिनेंट के। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 हुआ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -7 हुआ। और यूनिक, एक मैट्रिक्स के दो दो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकते, एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का एक ही आंसर होगा। इसको यूनिक को अंडरलाइन कर सकते हो। एक मैट्रिक्स के दो दो डिटर्मिनेंट नहीं हो सकते। अभी 2 by 2 का सीखते हैं, 1 by 1 में तो कुछ है ही नहीं सीखने को। जो उसमें डिजिट है वही डिटर्मिनेंट का आंसर है। बस स्क्वायर ब्रैकेट मत लगा देना। डिटर्मिनेंट में क्या लगता है? वर्टिकल बार। और मैट्रिसेस में क्या लगता है? स्क्वायर ब्रैकेट। सुनिए, यदि मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर किया तो कितनी डिजिट होंगी उसमें?
4। मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हो सकती, उसमें 4 ही डिजिट होंगी, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करके सिंगल डिजिट में आंसर आएगा। अ यूनिक रियल नंबर 7/2 आ सकता है, √2 आ सकता है, -8 आ सकता है। यूनिक रियल नंबर 3/3 मैट्रिक्स में 9 डिजिट होंगी, बट उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक सिंगल नंबर आता है। तो डिटर्मिनेंट में कभी स्क्वायर ब्रैकेट मत लगा देना, और मैट्रिक्स में कभी बार्स मत लगा देना। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट में वर्टिकल बार्स। अब हम सीखेंगे 2/2 कैसे सॉल्व करते हैं। ये कॉपी कर लिया बोर्ड का सारा। वर्टिकल बार्स लगा सकते हैं ना, ऑर्डर 2 की जनरल मैट्रिक्स लिख लो, आपको आती है लिखनी। ऑर्डर 2 या 2/2 एक ही बात है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मैथमेटिशियंस ने एक रूल दिया है, और वो रूल है, ये वाली डिजिट इस डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, फिर हमेशा माइनस लगाना है ऑलवेज, फिर बॉटम टू टॉप जाना है, और ये दोनों डिजिट्स मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो कितना इजी है। दिस इंटू दिस, फिर हमेशा माइनस लगेगा, दिस इंटू दिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स है 3, 5, -7, 8, तो इसका डिटर्मिनेंट स्क्वायर ब्रैकेट हटा के बार लगाओ। बताओ क्या रूल है। 3 × 5 माइनस फॉर्मूले का, और 8 × 7 माइनस का 56। दो माइनस समझ आ रहे हैं, एक माइनस रूल का और एक माइनस 8 × -7 का। इसे सॉल्व कर लो। तो 1/1 और 2/2 बहुत इजी है। इसको ये भी कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकालना, ऐसे भी बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना। 3/3 में बहुत मेहनत है, 3/3 सीखने में टाइम लगेगा। 2/2 काफी इजी है। एक काम करते हैं, 3/3 आज ही करेंगे, बट उससे पहले एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, क्योंकि इन चारों एग्जाम्पल में मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। इन चारों एग्जाम्पल्स में मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो 2/2 हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका यूज है 3/3 में। तो ये 4 एग्जाम्पल करते हैं फटाफट। ये 4 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद 3/3 ऑर्डर एक्सपेंड करना सीखेंगे। क्या याद रखेंगे, मैं बताऊंगी ना, बहुत इजी तरीके से कराऊंगी, चिंता क्यों कर रहा है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे। मैम, जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का, उसका मतलब लॉजिक क्या होता है कि ये इससे कैसे रिलेट करता है? ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स इस नंबर से एसोसिएटेड है। अभी जब हम इसका यूज करेंगे शौनक, वहां जाके समझ आएगा। 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन देंगे हमें, एक्स वाई में, और हमसे कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो वहां ये डिटर्मिनेंट यूज होगा, हमें वहां पे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की नीड पड़ेगी।
तो ये मैट्रिक्स केवल और केवल जिस यूनिक नंबर से एसोसिएटेड होती है, मैथमेटिशियंस ने इस यूनिक नंबर का नाम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रखा है। इसका एप्लीकेशन जब ओके करेंगे ना तब समझ आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। और इसके दो तीन आंसर नहीं आ सकते, केवल एक यूनिक आंसर आएगा 71। और ये मैट्रिक्स का आंसर नहीं है, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर है। पहले हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना सीखा कि मैट्रिक्स क्या चीज है, किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट करना। अब उस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है, अब इस डिटर्मिनेंट के यूजेस आएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ओके। अरे हाँ, एग्जाम्पल 1, नहीं एग्जाम्पल 1 में नहीं गलती होती है, मैं बताऊंगी। कुछ धुरंधर क्या करते हैं इसमें, मैट्रिक्स सीखने के बाद जब डिटर्मिनेंट पे आते हैं तो क्या बेवकूफी करते हैं, अभी बताती हूँ। ये तो सिंपल है, दिस इंटू दिस माइनस -3 × 3x, 2x² -4x 9x। क्वाड्रेटिक बनेगी, दो आंसर निकाल दीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रल वैल्यू, तो यदि कोई आंसर फ्रैक्शन में आया तो रिजेक्ट कर देना। क्वाड्रेटिक बनाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो आंसर निकालो। यदि कोई शर्त नहीं है तो दोनों आंसर विल बी द आंसर। बट यदि शर्त है कि केवल इंटीजर रखना है, शर्त है ओनली इंटीजर एक्सेप्टेड, बाकी दूसरी वैल्यू रिजेक्ट। अब जरा एक मिनट, गैल्विन आपने एग्जाम्पल 2 कर लिया, बट मुझे यहाँ पे एक बात बतानी है। यहाँ बच्चा कहता है यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x = 16, x = 8। वो कहाँ यूज होगा, मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट में नहीं होता यूजिंग इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर तो 3 3 के इक्वल, फिर तो यहां से x8 आएगा, यहां से x2 आएगा। कंपैरिजन नहीं होता। मैं बहुत लाउड मना कर रही हूँ, पर जब मैं टेस्ट लेती हूँ उसके बाद भी बच्चा कंपैरिजन करता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में कंपेयर करेंगे, पहला डिटर्मिनेंट में कभी कंपेयर मत कर देना, क्योंकि ये चार वैल्यू डिटर्मिनेंट की है ही नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करके तो सिंगल डिजिट आती है, तो ये कंपैरिजन तो मीनिंगलेस है। समझ पा रहे हो? तो क्या लिखना है आपको, 2x² -5 3 × 15, 16 2 × 30 -5 3 × 15, और इसे सॉल्व करना है। कभी भी डिटर्मिनेंट में डिजिट्स कंपेयर मत कर देना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसके इक्वल बताए थे, मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट में नहीं पढ़ाया गया ये। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर उस डिटर्मिनेंट के आंसर के इक्वल होगा, ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। चलो, बहुत लाउड बताया है ये बात, अब उसके बाद भी कोई गलती करता है तो आई एम हेल्पलेस। 4 एग्जाम्पल्स करने हैं, उसके बाद हम सीखेंगे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। हाँ, सारे पॉसिबल आंसर दे दो। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है? नेचुरल नंबर। x × y 8 आ गया, तो सारे पॉसिबल आंसर दे दो। x1 हो सकता है y8, x2 हो सकता है y4, x4 हो सकता है y2, x8 हो सकता है y, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं लेने। फ्रैक्शन लेने होते तो इनफाइनाइट आंसर बन जाते। नेचुरल नंबर लेने हैं, केवल नेचुरल नंबर।
एक मिनट रुकिए, एग्जाम्पल 4 टाइम कंज्यूमिंग है, 3 पर रुक जाइए। फिर मेरे को वो सिखाने का टाइम कम बचेगा, आधा अधूरा सिखाऊंगी, मजा नहीं आएगा। ओनली एग्जाम्पल 3 करने के बाद रुक जाइएगा, पहले वो सीखते हैं। 20 मिनट एक एक मैं सिखाऊं, फिर आप एक एक्सपेंड भी करना, तभी आएगा 3 ऑर्डर का समझ। केवल सीख के जाने से समझ नहीं आएगा। अब 3 ऑर्डर का सीखने के बाद हम पहले एग्जाम्पल 5 करेंगे, 4 हम कल करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जनरल मैट्रिक्स लिखो, नोटबुक में लिखो। जनरल मैट्रिक्स। और जब डिटर्मिनेंट बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ, बार लगाओ। मुझे ये हैबिट डलवानी है कि स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर बार लग जाएंगे। और अब हम सीखेंगे इसको एक्सपेंड करना, इसका वो यूनिक नंबर पता करना। 3 ऑर्डर के रूल्स समझेंगे। उसके लिए सबका कंसंट्रेशन मुझे बोर्ड पर चाहिए, कोई लिखेगा नहीं समझाने के बाद। रिवीजन के लिए ये भी लिख लो कि इसको डीईटी भी बोलते हैं, डीईटी कैपिटल ए, और इसको डेल्टा, ये तीनों इसके सिंबल हैं रिवीजन के लिए। अच्छा बेटे, यस। चलो सीखें कैसे एक्सपेंड करते हैं। फुल कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा एक्सपेंशन थोड़ा सा टिपिकल है। एक्सपेंडिंग अलोंग रोवन, 6 तरीके हैं। रो 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से भी, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। एक एक्सपेंशन सिखाएंगे, सेम इज द वे फॉर अदर 5। कोई भी एक्सपेंशन लगा सकते हो, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। रूल सुनो ध्यान से। -1 की पावर एलिमेंट का i+j एलिमेंट, और इस एलिमेंट का रो और कॉलम काटकर, जिसमें ये प्रेजेंट है, इसका रो और कॉलम काट के कौन से 4 एलिमेंट बचे? ये 4 बचे, A22, A23, A32, A33। जो 4 बचे उनका डिटर्मिनेंट, दोबारा सुनो, -1 ही लेना है। -1 की पावर में रो 1 के पहले एलिमेंट का i+j, 1i है और 1j है, फिर वो एलिमेंट मल्टीप्लाई, फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई। कौन डिटर्मिनेंट है ये? जिस रो में वो एलिमेंट है उसका रो और कॉलम कट करके जो 4 एलिमेंट बचे। आगे बताओ, अगला बता दिया तो समझ आ गया, प्लस लगेगा। -1 की पावर दूसरे एलिमेंट का i+j, क्योंकि रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूं, तो रो 1 के तीनों एलिमेंट बारी बारी से लेने हैं। अब बताओ डिटर्मिनेंट में क्या लिखूं? A12 का रो और कॉलम काट दो, A21 लाउड, A23, A31, A32। आगे आ जाओ। -1 की पावर तीसरे, हाँ भाई मुझे नहीं पता मैं 33 को 32 क्यों लिख रही हूँ बार बार, आई डोंट नो दैट। हाँ भाई, तीसरा एलिमेंट रो 1 का A13, तो -1 के सिर पर 1+3। A13 का रो और कॉलम काट दो। अब आगे जब मैं डिजिट लूंगी तभी सॉल्व कर सकती हूँ। इसे सॉल्व करके एक डिजिट आ जाएगी, वो डिजिट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन, तो प्लस माइनस प्लस। यदि सेकंड रो से करती तो पहली डिजिट आती नेगेटिव, क्यों? -1 की पावर ऑड 2+1, तो पहली डिजिट नेगेटिव आती, दूसरी। और मतलब बहुत सारे बच्चे इस बात को रटते हैं कि रो 1 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। सोनाक्षी इधर देखना है, रो 1 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, और रो 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस लगाएंगे। रटने की नीड है। कहां से आया ये प्लस माइनस प्लस? -1 की पावर i+j से आया। तो अब जरा बताओ, यदि कॉलम 2 से एक्सपेंड करूंगी
तो पहला साइन क्या आएगा, कॉलम 2 से एक्सपेंड करूंगी तो पहला साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड जाएगा 1 + 2, तो माइनस प्लस माइनस, इसमें कॉलम 3 से करा तो प्लस माइनस प्लस। और जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तब तुम ये लिखोगे ही नहीं, यहाँ तुम सीधा माइनस लगा दोगे या प्लस लगा दोगे जब परफेक्ट हो जाओगे। अभी पहला दिन है, अभी आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब बहुत सारे एक्सपेंशन कर लोगे तो तुम्हारा मन करेगा -1 की पावर 1 + 1 लिखने की जरूरत क्या है, आप सीधा प्लस लगाने की हैबिट आ जाएगी धीरे धीरे। बट अभी तो हम सीख रहे हैं कि प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया। ठीक है, अभी तुम ये एक्सपेंशन कॉपी करो। पहले मैं एक डिजिट वाला एक्सपेंड करवा दूं, एग्जाम्पल 5। ये कॉपी करो एक्सपेंशन, इसको एग्जाम्पल 5 में यूज करेंगे। सोनाक्ष डाउट लो मुझसे, मैं क्लियर करूंगी। पूछ। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है रो 2 से एक्सपेंड करने का। क्यों कर रहा है मेरा बहुत ज्यादा मन रो 2 से एक्सपेंड करने का? रो 2 में बिल्कुल सही सुखलीन, रो 2 में दो एलिमेंट जीरो है, जीरो इंटू समथिंग खत्म, जीरो इंटू समथिंग कैलकुलेशन बिल्कुल ही थोड़ी सी रह जाएंगी। तो कौन सी रो या कौन से कॉलम से एक्सपेंड करने में फायदा होगा, जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो। चलो करते हैं, बोलो रो 2 से -1 की पावर, इसका नाम बताओ। A21, तो पावर में फिर एलिमेंट। अब -5 का रो और कॉलम काट के क्या क्या बचा, ठीक लिखा क्या मैंने? फिर प्लस लगता है, रो 2 इसका नाम 22, फिर एलिमेंट, जीरो का रो और कॉलम काट दो। लेकिन अगले स्टेप में मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, जीरो। आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये जीरो ही लिख देना केवल। बट अभी अभी तो हम सीख रहे हैं। आगे इसका नाम एलिमेंट, रो और कॉलम काटकर -1 की पावर ऑड, -1 माइनस इंटू -5 +5, 13 × 11, ये जीरो, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, बस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, आंसर। इतना मजेदार है एक्सपेंशन, इजी। चाहे रो 2 से करवा लो, कॉलम 3 से करवा लो, कॉलम 2 से करवा लो। और 6 के 6 तरीकों से आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? क्योंकि मैं शुरू से बार बार यूनिक 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 वर्ड बोल रही हूँ। 6 के 6 तरीकों से सेम आंसर आएगा। एग्जाम्पल 5 के बाद ये सॉल्व करके बताइएगा। आपकी मर्जी, आप किसी से भी एक्सपेंड कर लो, इट्स अप टू यू।
अरे कर लो मल्टीप्लाई, गलत कर दिया होगा। अच्छा, हाँ। तो गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार खड़ी हूँ, मुझे वो शर्म नहीं आती कि कैसे गलती होगी, किसी से भी होती है। कल सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, नया टॉपिक। इसका आंसर मुझे मैच करवाना है, सबका सेम आएगा, वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगी। क्या आया? किसका? उसका नहीं, उसका तो बुक में है 19। अभी दो चार लोग और बोल दो, इसका आंसर 19 है क्या? 39? 39 है क्या? 39? देखना, दो का 39 आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो भी बता दो। किसी का कुछ और आ रहा है तो फिर उस पर टिक लगा देंगे जो करेक्ट होगा। जिनका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुका है वो एग्जाम्पल 4 करेंगे। माइनर कोफैक्टर आज नहीं शुरू करूंगी, कम टाइम है उसके लिए, कल शुरू करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 करना है। 4 हो गया, 39 ही आ रहा है। तो आद्विका, आप गलती ढूंढो, 39 इज द आंसर। आप सुखलीन एमसीक्यू कर लो चैप्टर 3 के, बाकी सब लोग एग्जाम्पल 4 करें। माइनर कोफैक्टर हम कल ही पढ़ेंगे। आइदर पहले एग्जाम्पल 4, आइदर और नहीं, पहले एग्जाम्पल 4। टाइम बचेगा तो 3 के एमसीक्यू कर लेना। 5 के बाद एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। अब हमारे 5 एग्जाम्पल हो जाएंगे। जिनका 39 नहीं आया, मैं गलती ढूंढ दूं। बेटे मैंने पढ़ा नहीं। एग्जाम्पल 4 में फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहले चैप्टर 3 का यूज, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो, फिर जब सॉल्व हो जाएगी तब डिटर्मिनेंट निकाल दो। पहले 3a² में से 2b घटाओ, जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसके बाद ही डिटर्मिनेंट निकलेगा। नहीं आ रहा 39, मैं ढूंढू गलती? गलती भी नहीं मिल रही शायद। और किसका नहीं आया 39? किससे एक्सपेंड करा? तो माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये तो जीरो ही है, ये तो खत्म ही हो गया। ये 2, ये 3, 2 का रो और कॉलम काट दिया, 3 का रो और कॉलम काट दिया, फिर कहाँ गलती है भाई? 4 2 जा 8, ये क्या लिखा है? -5 है ये, हाँ ये भी गलती। 4 2 जा 8 माइनस प्लस 5, -5 इंटू -1 +5 होता है, और एक माइनस फॉर्मूले का। एग्जाम्पल 4 करना है बेटा, आज का टारगेट यही है, 5 एग्जाम्पल।